इस ट्यूटोरियल में मैं आपके साथ कलर स्कीम के आधार पर स्टाइलिश लुक अप्लाई करने की स्ट्रेटजी शेयर करने जा रहा हूं। पिछले ट्यूटोरियल में हमने डिफरेंट कलर स्कीम को कवर किया था, जिसमें एनालॉग्स, कॉम्प्लीमेंट्री, स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री, ट्रायडिक और बहुत कुछ शामिल था। नाउ आपके शॉट और सीन में कलर स्कीम अप्लाई करने के दो मुख्य तरीके हैं। पहला तरीका वास्तव में लिफ्ट, गैमा एंड गेन कंट्रोल्स के साथ कलर्स को टोनल रेंज में पुश करना है और कलर व्हील्स पर कंट्रोल हासिल करना है, जहां हम वास्तव में उन शेडो में, मिड टोन्स में और हाइलाइट्स में कलर को पुश कर रहे हैं। और हम निश्चित रूप से तीन अलग अलग कलर्स को किसी भी अलग अलग कलर स्कीम में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, जिसे हम लेकर आ सकते हैं। और चूंकि अधिकांश कलर स्कीम्स में वैसे भी 3 कलर्स शामिल होते हैं, यह अधिकांश एप्लीकेशन के लिए अच्छा काम करता है। ठीक है। दूसरा तरीका हमें सेकेंडरी और आइसोलेटेड एडजस्टमेंट का उपयोग करके सीन आर्ट डायरेक्शन में मौजूदा कलर्स में वास्तव में हेरफेर करने की अनुमति देता है, और हम कलर्स को टोनल रेंज में पुश करने और हमारी कलर स्कीम को सही करने के लिए सेकेंडरी चेंजेस करने के इन दो तरीकों को एक साथ जोड़ भी सकते हैं। ठीक है, ऑलराइट। तो आइए इसे हमारी क्लिप पर ट्राई करें। मैंने कंट्रास्ट को बेहतर बनाने और हाइलाइट्स और शेडो में कलर्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए ऑलरेडी एक बेस करेक्शन ऐड किया है। एंड नाउ मैंने इस करेक्शन को आपकी एक्सरसाइज फाइल में बैक्ड कर दिया है। जैसा कि हमने पहले चर्चा की है, एक्चुअल लुक बिल्डिंग पर पहुंचने से पहले शॉट को प्रिपेयर करना हमेशा सबसे अच्छा होता है। मुझे लगता है कि क्लिप में अधिक लुमिट्री इफेक्ट ऐड करने की बजाय अपने लुक को एडजस्टमेंट लेयर पर रखना भी बुद्धिमानी है। सो इन द प्रोजेक्ट पैनल मैं बस आगे बढ़ूंगा और न्यू आइटम पर राइट क्लिक करूंगा, देन एडजस्टमेंट लेयर। फिर मैं इसे हमारे शॉट के ऊपर टाइमलाइन में खींच लूंगा। ओके, मेक श्योर कि आपके पास वेक्टर्स को विजिबल है, क्योंकि इससे हमें यह देखने को मिलेगा कि हम टोनल रेंज में कौन से कलर को पुश कर रहे हैं। अब जाहिर है शॉट में पहले से ही कुछ कलर्स मौजूद है, तो यहाँ एक तरकीब है जो आपको वास्तव में केवल वही रंग देखने में मदद करेगी जो आप ऐड कर रहे हैं। क्लिप के अपने आप सिलेक्टेड होने से हम बेसिक करेक्शन पैनल में सैचुरेशन को घटाकर 0 कर देंगे। फिर हम एडजस्टमेंट लेयर पर वापस जाएंगे। सबसे पहले आइए एक एनालॉग्स कलर स्कीम को ट्राई करें। यदि आप पिछले ट्यूटोरियल को याद करते हैं, तो एक एनालॉग्स कलर स्कीम में केवल वे कलर्स होते हैं जो कलर व्हील पर एक दूसरे के बगल में बैठते हैं। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ने जा रहा हूं और हमारी कलर स्कीम बनाने के लिए कलर व्हील्स को आगे बढ़ाऊंगा। नाउ एक सामान्य नियम के रूप में मैं कूलेस्ट कलर्स को शेडो में और वार्मेस्ट कलर्स को हाईलाइट में डालता हूं। मैं एक वार्म एनालॉग्स कलर स्कीम बनाना चाहता हूं, तो इस स्थिति में मैं मैजेंटा को शेडो में डालूंगा, कुछ रेड को मिड टोन्स में और येलो को हाइलाइट्स में डालूंगा। हम वेक्टर्स को में एक नाइस सी शेप का ट्रेस देखना शुरू कर रहे हैं, जहां एनालॉग्स कलर स्कीम को रिप्रेजेंटेड किया जाता है। नीचे की क्लिप पर जाकर हम लुमिट्री कलर इफेक्ट को डिसेबल कर देंगे एंड वॉला, हमारे पास एक एनालॉग्स कलर स्कीम है। नाउ ऑफ कोर्स इट्स टू स्ट्रॉन्ग एट द मोमेंट, इसलिए हमें बस एडजस्टमेंट लेयर की इफेक्ट कंट्रोल्स पैनल में ओपेसिटी को कम करके इसे अपने टेस्ट के अनुसार कम ज्यादा डायल करना है। ऑलराइट, दैट लुक्स बेटर। आइए अब कुछ और कलर स्कीम बनाने के लिए आगे बढ़ें। मुझे लगता है कि प्रत्येक कलर स्कीम के लिए टाइमलाइन को सेटअप करना सबसे अच्छा हो सकता है, जिसे हम ट्राई आउट करने जा रहे हैं। दूसरे शब्दों में आइए कई डिफरेंट एडजस्टमेंट लेयर्स बनाएं और उन्हें टाइमलाइन में सेटअप करें। फॉर ऑर्गेनाइजेशनल पर्पज आइए मौजूदा एडजस्टमेंट लेयर पर वापस जाएं एंड चेंज द नेम टू एनालॉग्स। फिर मुझे 3 और एडजस्टमेंट लेयर्स ऐड करने की आवश्यकता होगी। ये सब करने के लिए मुझे बस थोड़ा सा टाइम दीजिए। हम उनमें से एक को कॉम्प्लीमेंट्री, दूसरे को ट्रायडिक एंड तीसरे को स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री नाम देंगे। इन्हें इस प्रकार टाइमलाइन में अरेंज किया जाना चाहिए। ठीक है, हमें बस कॉम्प्लीमेंट्री लेवल वाली एक एडजस्टमेंट लेयर को छोड़कर सभी एडजस्टमेंट लेयर की विजिबिलिटी को बंद करने की आवश्यकता होगी। फिर हमें क्लिप के लुमिट्री कलर इफेक्ट को ऑन करने की आवश्यकता होगी, ताकि हम अपनी डीसैचुरेटेड इमेज पर वापस आ सकें। नाउ कलर व्हील पर किसी भी 2 कलर के साथ एक कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम बनाई जा सकती है, लेकिन इस मामले में मैं हमारे बेस करेक्शन के रूप में स्किन टोन का उपयोग करूंगा। फिर मैं ब्लू सियान को शेडो में और साथ ही वार्म कलर्स को मिड टोन एंड हाईलाइट में पुश करके एडजस्टमेंट लेयर पर एक कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम बनाऊंगा।
ऐसा करने का सबसे आसान तरीका मिड टोन एंड शैडो के लिए कलर व्हील्स को अपोजिट डायरेक्शन में पुश करना है। फिर हमें यह देखना शुरू करना चाहिए कि ट्रेस वेक्टर स्कोप में एक स्ट्रेट लाइन बनाता है। अब हम क्लिप के ग्रेस्केल इफेक्ट को बंद कर देंगे एंड वी हैव ए कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम। यह निश्चित रूप से बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसलिए हम ओपेसिटी को इफेक्ट कंट्रोल्स में अपने टेस्ट के अनुसार वापस डायल करेंगे। अब हमें एक अच्छा लुक मिल रहा है। चलिए अपने अगले उदाहरण पर चलते हैं। मैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम की विजिबिलिटी को बंद कर दूंगा और ट्रायडिक एडजस्टमेंट लेयर की चालू कर दूंगा। देन अगेन ग्रेस्केल इफेक्ट को वापस चालू करें और ट्रायडिक एडजस्टमेंट लेयर को सिलेक्ट करें। नाउ ट्रायडिक कलर स्कीम में 3 कलर शामिल होते हैं जो कलर व्हील पर एक दूसरे के समान दूरी पर होते हैं। इस कलर स्कीम को क्रिएट करने के लिए मैं 3 कलर्स पर्पल, ऑरेंज एंड ग्रीन का उपयोग करूंगा। पर्पल इज द कूलेस्ट कलर, इसलिए मैं इसे शैडो में पुश कर दूंगा। मिड टोन में कुछ ग्रीन्स डालें एंड देन ऑरेंज इनटू द हाइलाइट्स, क्योंकि यह सबसे वार्मेस्ट है। ठीक है, मुझे लगता है कि यह काम करेगा। मैं क्लिप लेयर के ग्रेस्केल इफेक्ट को बंद कर दूंगा और ये हो गया। इट्स टू स्ट्रॉन्ग ऑफ कोर्स, सो अगेन मैं बस ओपेसिटी को वापस डायल करूंगा। नाउ आप देख सकते हैं कि शैडो कुछ ज्यादा ही पर्पल है। चिंता न करें, यह रिलेटिवली इजी समाधान है जिस पर हम बाद में विचार करेंगे। ठीक है, तो आइए अभी के लिए ट्रायडिक एडजस्टमेंट लेयर को बंद कर दें। जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया, कलर स्कीम्स अप्लाई करने के 2 तरीके हैं। जिस तरीके का हमने अभी उपयोग किया वह शैडो, मिड टोन एंड हाइलाइट्स के माध्यम से कलर को टोनल रेंज में पुश करता है। एंड द सेकंड मेथड, जहां हम वास्तव में अपने सेकेंडरी टूल्स का उपयोग करके सीन और आर्ट डायरेक्शन में मौजूदा कलर्स को बदलते या बढ़ाते हैं। ठीक है, इसलिए मैं इस एडजस्टमेंट लेयर पर एक स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम बनाना चाहूंगा। यदि आपको पिछले ट्यूटोरियल से याद है तो एक स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री स्कीम एक बेस कलर से शुरू होती है, लेकिन फिर 2 लगभग कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स में स्प्लिट हो जाती है। दूसरे शब्दों में, यदि हम अपने बेस कलर के रूप में ब्लू रंग का उपयोग करते हैं तो स्कीम में अदर 2 कलर्स ऑरेंज एंड येलो ग्रीन होंगे। इससे प्योर येलो ब्लूज कॉम्प्लीमेंट नहीं रह जाएगा। तो यह एक तरह से ऐसा है जैसे कॉम्प्लीमेंट हाफ में स्प्लिट हो गया है। टू अचीव दिस, आइए बेस कलर ब्लू से शुरुआत करें। मैं ब्लू को आइसोलेट करने के लिए ह्यू वर्सेस ह्यू कर्व पर 3 पॉइंट्स बनाऊंगा और फिर मिडल पॉइंट को थोड़ा नीचे खींचूंगा ताकि ब्लू ट्रेस पॉइंट अपने टारगेट की ओर अधिक सीधे हो सकें। फिर मैं ह्यू वर्सेस सैचुरेशन कर्व में ब्लू को आइसोलेट करूंगा और मिडल पॉइंट को ऊपर तक खींचकर सैचुरेशन को मैक्स आउट करूंगा। इसके बाद ह्यू वर्सेस ह्यू कर्व में येलो को अच्छी तरह अलग करें और मिडल पॉइंट को तब तक ऊपर खींचे जब तक कि ट्रेस स्किन टोन लाइन के साथ न बैठ जाएं। फिर ग्रीन को अलग करें और मिडल पॉइंट को इस तरह ऊपर खींचे। इन टर्म्स ऑफ सैचुरेशन मैं इसे सिग्निफिकेंटली इंक्रीज करना चाहूंगा, तो मैं ग्रीन को आइसोलेट कर दूंगा और इसे पूरी तरह ऊपर खींच लूंगा। लास्टली आइए रेड मजेंटा कलर्स को एडजस्ट करें जो कलर स्कीम और वेक्टर स्कोप से भटक रहे हैं। मैं यहाँ एक पॉइंट बनाऊंगा और नीचे खींचूंगा। फिर मैं ट्रेस के इस पार्ट की सैचुरेशन को कम करना चाहूंगा ताकि ऑरेंज, येलो, ग्रीन एंड ब्लू के 3 स्पाइक्स सेंटर से समान दूरी पर हो। तो मैं यहाँ एक पॉइंट बनाऊंगा और नीचे खींचूंगा। लास्टली आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि हम दोनों तरीकों को एक साथ मिलाकर एक तीसरा तरीका बना सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूं कि मेरा क्या मतलब है। यदि हम अपनी ट्रायडिक स्कीम और हमारी एनालॉग स्कीम को देखें तो आप सबसे डीपेस्ट शैडो और सबसे ब्राइटेस्ट हाइलाइट्स में काफी कलर देख सकते हैं। आमतौर पर यह डिजायरेबल रिजल्ट नहीं है, तो चलिए इसे ठीक करते हैं। हम इसे किसी भी शॉट के लिए कर सकते हैं, लेकिन मैं एनालॉग कलर स्कीम का उपयोग करने जा रहा हूं। तो आइए इस एडजस्टमेंट लेयर को वापस चालू करें। मैं प्रोजेक्ट पैनल में एक और एडजस्टमेंट लेयर बनाऊंगा और इसे शैडो हाइलाइट्स कहूंगा। फिर इसे टॉप वीडियो ट्रैक पर ड्रैग करूंगा। नाउ इन द लुमा वर्सेस सैचुरेशन कर्व मैं यहाँ एक पॉइंट बनाऊंगा और फिर सबसे लेफ्ट के पॉइंट को पूरा नीचे खींचूंगा और फिर यहाँ हाइलाइट्स के लिए एक पॉइंट बनाऊंगा और इस बिंदु को यहाँ तक पूरा नीचे खींचूंगा। यह बेहतर है। सो आई होप कि इस ट्यूटोरियल ने आपको उन 2 या 3 तरीकों को समझने में मदद की है जिनका उपयोग आप अपने शॉट और सीन में कलर स्कीम या कलर डिजाइन अप्लाई करने के लिए कर सकते हैं। यदि आपके माइंड में कोई पर्सन हो तो कृपया मुझे कमेंट करें। अगर आपको मेरा यह ट्यूटोरियल पसंद आया तो जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है इस वीडियो को देखना न भूलें। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, हैप्पी प्रीमियर प्रो। बाय फ्रेंड्स।